आजकल पति चिकाऊ पिटत रहे कोई मतलब ना, पिटवे भी बानी खुद होती है। अब ऐसी है पतिव्रता है, आजकल खुद पति को पिटवा देते हैं महाराज। हाँ, पति को मार मार के धक जाती है, चली जाती। ऐसी है कलयुग की पतिव्रता है। अब इनकी तो लीला ही जितनी का होती निराली है महाराज। क्या अम्मा तुम्हारे जमाने में होती थी ना माताएं, तो पति के कंधे से कंधा मिला करके चलती थी। और आजकल के जमाने में देखो शादी करके आती हैं तो 4-6 महीना शादी टिक गई तो टिक गई, ना तो महाराज पति को ड्रम में भरवा के चली जाती हैं। ये चल रहा है आज के जमाने में। और रोज ऐसी ऐसी तो नई नई खबरें रोज देखने को मिल रही हैं, रोज नियम से। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब एक पति का महाराज क्लिंट ना होता हो। एक पति रोज जाता है परिचय जी महाराज, किसके द्वारा? पत्नी के द्वारा। ये है आज की पतिव्रता है। अभी एक इधर संबल की महाराज कहानी थी, कुछ 10-15 दिन हुए होंगे लगभग। वो महाराज अपने पति के साथ शादी करके आई, और लेकिन शादी किसी और के साथ, महाराज रासलीला किसी और के साथ। उसके पति ने जान लिया कि हमारी पत्नी के संबंध किसी और के साथ है, तो उस पत्नी ने क्या किया, अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पहले तो अपने पति को हथौड़े से मरवाया, हथौड़े से उसे पूरा छीर-छार करवा दिया। अब उसकी मिट्टी मिले ना तो क्या किया कि मिक्सी मशीन जो होती है उसके टुकड़ों को काट काट करके मिक्सी मशीन में पीस के फेंक दिया। अब बताओ उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने 9 महीने उस बच्चे को अपनी कोख में रखा होगा। सोचो। अब वो देखो वहां उसने 15 टुकड़े करके ड्रम में भरवा दिए थे। एक ने क्या किया, अपने पति के टुकड़ों को कटवा करके बाबा टाइल्स के नीचे दबा दिया था, उसके ऊपर बेड डाल दिया महाराज, आराम से सोती रही। हे प्रभु, मुझे तो इस बात की टेंशन रहती है कि इन्हें खौफ नहीं लगने को, इनके हाथ नहीं महाराज कपत हुई जब जी अपने पति को मारती हुई। हे नाथ, तुम्हारी किस्म सही बताएं तो भैया तो जनो ब्याह ना करो तो सही हो। आज की दुनिया में तो कतई ना करो, और करो तो पूरी जान परिचय कर लियो, भीतर तक बाहर तक बढ़िया है, ठीक ठाक है तो ही करो ना। बचे रहो तो भैया प्राण बचे रहे। जिंदगी में पूरे आसमान में आजाद पंछी बने चे कहूँ घूमियो ब्याह हो आई कहूँ तो ज्वालामुखी तो महाराज फट जाइए हाल। तास हिसाब से रहो आज की दुनिया में तो ठीक है। और हम तो कल ब्याह न करो तो और ही बढ़िया है, न कहूँ धरे रहे और मरे। सही बताए रहे तुम्हें, ईमानदारी की बात। अब ब्याह होता हुए हमें तो लगत अगर ऐसी चलता रही तो ब्याह हुई और नहीं लड़कन कर यही नहीं। आजकल आदमी की दहशत फैली है हमारा। हाँ, नारियों ने इतनी दहशती फैला दी। बोलो गोविंद भगवान की। तो देखिए अब सती ने वही देह का त्याग किया, उन्हीं सती का जन्म हुआ था करके, क्योंकि सती ने जब देह का त्याग किया था तो ये कहा था कि जब जब मैं मरूं और जब जब मैं देह को धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। तो उन्हीं सती का जन्म हुआ था करके हिमांचल नगरी में। हिमांचल नगरी के राजा थे हिमांचल, उनकी पत्नी थी मैना। उन्हीं राजा हिमांचल के यहाँ पर महाराज उस कन्या का जन्म हुआ जो सती जी आई, जो आगे चल के पार्वती कहलाई। बेई सती बेई पार्वती। बोलो गोविंद भगवान की, पार्वती मैया की। नमः पार्वती पत हर हर महादेव शंभो। तो हिमांचल घर में जब बिटिया को जन्म भाव तो हिमांचल ने बड़ी खुशी मनाई। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, चारों तरफ बहुत दान किया, धन लुटाया, बहुत खुशियां मनाई। अच्छा कहते हैं ना पहले के राजा महाराजा खुशियां मनाते थे बिटिया होने पर। वो आज के जमाने में दुख मनाओ जा। आजकल घर में लड़का हो जावे तो खूब रसगुल्ला छेना बटवाई, और बिटिया हो जावे तो दूध बतासन में निपटाए दो जाइए। लड़का होवे जैसे घर में तो खूब एकदम तक भीतर तक निकल के आती को लला आओ लला। हाँ, लड़का भाऊ तुम पापा बनी आए, जब कहती खुशी के मारे फूल नहीं समाती। और घर में बिटिया जन्म लेवे तो का भाऊ बोले बिटिया भाई ऐसे मुँह सकोती मरेंगे दद्दा मरिए हुए। सही बता, क्योंकि आज के जमाने में हम आपको सत्य बताएं, वैसे बातें तो बहुत आती हैं दिमाग में, और जब अकेले में बैठती हूँ ना तो मैं बहुत सोचती हूँ कि आजकल देखो क्या है ना, सब लोग ये बात जानते हैं। ये बात मेरी बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग एक बात जानते हैं कि लड़की जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। ठीक, वास्तव में होती है। लड़की और बहू जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन आजकल लक्ष्मी तो है मगर लक्ष्मियों जैसे आचरण नहीं है।
वही सोचने वाली बात है। लक्ष्मी तो है मगर लक्ष्मियों जैसे आचरण नहीं है। आज की दुनिया में हम 100% बता रहे हैं, अगर मैंने अपने अनुभव से देखा है तो मैंने इतना जरूर देखा है। वैसे तो जमाना तो इतना विचित्र है कि लड़कियां छोड़ो, आज के जमाने में छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रही है, 2-2, 3-3 साल की बच्चियों के बलात्कार हो रही है। अब बच्चियों को थोड़ा साइड में रख दो क्योंकि जमाना ही इतना दूषित है, लेकिन जितनी ये बड़ी बड़ी लड़कियां जो हो जाती है ना, विवाह के योग हो जाती हैं, इन सबसे बड़ी गलती महाराज अपना धर्म और अपना कर्म, अपना भविष्य बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ तुम लोगों का ही होता है। बस समझ रही हो, अपना भविष्य बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ एक लड़की का ही होता है। ये खुद अपने हिसाब महाराज कर्मों का हिसाब करती है। सत्य बता रहे आपको महाराज, लड़कियां तो हैं, पहले की लड़कियां होती थी उनके लक्ष्मियों जैसे आचरण होते थे, है ना। तो महाराज बड़ी भोली भाली रहती थी, अपने माता पिता की मान मर्यादा को लेकर के चलती थी। खैर वो जमाना पुराना था कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, 14-14 साल की उम्र में बेटियों को ब्याह हो जाते करे। अब जमाना देखो, अब देखो लक्ष्मी बनोगी तो भी गुजर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतने महाराज कुत्ते ही चारों तरफ से आपको घेरे बैठे हैं। ठीक ध्यान से सुनना, आज का जमाना है कि आपको दुर्गा भी बनना है, आपको काली भी बनना है, आपको सब कुछ बनना है टाइम आने पर। लेकिन अब आप ये सोचो कि महाराज 24 घंटा आप हाय हेलो ही करती रहो या 24 घंटा आपको प्रेमबाजी से ही फुर्सत ना मिले तो खुद ही अपना भविष्य बिगाड़ोगी, किसी का बिगाड़ नहीं लोगी कुछ भी। बात समझ रही हो? सबसे पहली बात हम तो सब लड़कियों से यही कहते हैं कि आज देखो तुम्हारे पास में आजादी है, ठीक, आज तुम्हारे पास में पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे पास में हर कुछ है, सब कुछ है, तुम बाहर जा सकती हो, पढ़ सकती हो, माँ बाप पढ़ाते भी हैं। अब हम अपनी आंखों से देखा, बहुत बड़ी बात हम क्या कहें, जब खुद देखते हैं लड़कियां, माँ बाप कहते हैं मेरी बेटी कानपुर पढ़ रही है, बड़ी अच्छी पढ़ाई पढ़ रही है, माँ बाप जानते हैं बेटी मेरी कानपुर पढ़ रही है, बेटी महाराज होटलों में रेस्टोरेंट में जा रही है, बाप मर रहा है, महाराज कमाई कर रहा है कि मेरी बेटी पढ़ रही है, बेटी महाराज इश्कबाजी कर रही है। क्यों जी? तो अब बताओ जी लक्ष्मी हुई। और फिर अगर मोहल्ले में एक लड़की बिगड़ जाए, मोहल्ले में अगर एक बिगड़ जाए तो दूसरा बाप जो होगा उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी घर में बेटी तो मेरी भी है, अगर उसकी बिगड़ गई तो मेरी भी बिगड़ जाएगी। कहने का भाव, एक के चक्कर में बदनाम सब हो जाती है। पहली बात तो हम सबसे यही कहना चाहते हैं, कल भी मैंने बताया था, आज के जमाना ऐसा है कि दूसरों के सारे जब तक बनोगी, पति हो, परिवार हो, बाप हो, बहन हो, कोई भी हो, XYZ फैमिली में या बाहर वाला, दूसरों के सारे कभी भी बंधना नहीं चाहिए। सबसे पहले खुद को इतना होनहार बनाओ, इतना पढ़ो लिखो, इतना होनहार बनाओ कि तुम किसी के पीछे नहीं बल्कि लोग तुम्हारे पीछे भाग करके आए। ठीक, तुम अगर किसी के घर में शादी करके भी जाओ, सत्य बता रहे हैं हम आपको, इतनी सक्षम हो जाओ, इतनी सेल्फ हो जाओ कि अगर तुम किसी के घर में शादी करके जा रही हो तो तुम्हें पति के सहारे नहीं बल्कि पति खुद तुम्हारे सहारे बैठे। इतना सेल्फ हो जाओ, क्योंकि आज की दुनिया में इतना कमाने लग जाओ कि खुद की 4 रोटी खुद कमा के खा सको, इतना करना सीखो। ये बाद की बात होती है हाय हेलो करना, समझ रही हो? भविष्य अगर एक बार बन जाता है ना तो उसे कोई बिगाड़ नहीं पाता, दुनिया कदमों में गिर जाती है। और भविष्य तुम्हारा अच्छा है तो, और भविष्य नहीं बना पाओगी तो ऐसे ही नोच नोच के खा ली जाओगी और टुकड़े कर करके फ्रिज में रख दी जाओगी, ऐसे ही बलात्कार होते रहेंगे। अगर खुद में सक्षम नहीं बनोगी तब तक ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये दुनिया, ये सब आपको नोचने के लिए बैठी रहेगी जब तक खुद में सेल्फ नहीं बनोगी। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो कि बाप जब चले महाराज रोड पे और छाती तान के चले और लोग कहेंगे देखो फलानी लड़की का बाप जा रहा है, इसकी लड़की ने कितना नाम रोशन किया। तुम हो क्या? तुम लोग तो हो भी क्या? बाहर दुनिया में निकल के देखो, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो बॉर्डर पे खड़ी महाराज फौज में भर्ती है, जो लड़ाइयां लड़ रही हैं, पुलिस में भर्ती है। और दूर क्यों जाओ, राष्ट्रपति बनी बैठी है, हमारे यहाँ की भारत की बेटी है। बताओ, अब मैं राष्ट्रपति अपनी अम्मा के पेट में तो बनना ही नहीं आती। सोचो, कोई लड़की फौज में भर्ती है तो वो फौज कहूँ महाराज अम्मा के पेट में थोड़ी ना बने आई थी। आई पढ़ी लिखी
सेल्फ हुई तभी तो वो कुछ कर पाई, तुम भी कर सकती हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई महाराज पढ़ के आगे बढ़ जाता है और कोई हाय हेलो करके उसी गटर में डरा रहता है। शादी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन किसी के सहारे नहीं बैठना चाहिए कभी भी। समझ रही हो मेरी बात को? वैसे बाकी को तुम लोग समझदार हो तो समझ गई होगी। हाँ, लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी बन जाओ, दुर्गा भी बन जाओ, महाराज काली भी बन जाओ, कोई भी आज सामने ऐसे अपना जज्बा रखो कि कोई तुम्हारे सामने टिक ही ना पाए, चाहे कोई भी हो। और भरोसा तो कभी किसी पर करो ही भी ना, यहाँ तक कि सगे भाई पर भी मत करो। खुद में सक्षम बन जाओ। बात समझ रही हो? हैं? बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? हमें मालूम है घर जाके भूल जाओगी, पता है मुझे। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम आपके ही उम्र के हैं, हम भी किसी भाई की बहन है, हम भी किसी बाप की बेटी है। क्यों जी? हम इस व्यास मंच पे बैठे, आपको क्या लगता है? आप ये जानती होगी कि ये तो शास्त्री है, तो हर दुनिया वाले हमें दीदी नहीं बुलाते हैं। आपको ये लगता है कि तो शास्त्री है तो इनको हर कोई एक ही दृष्टि से देखता होगा, नहीं। हम इस व्यास मंच पे भले भी बैठे हैं, लेकिन कुछ लोगों की महाराज दृष्टि गलत भी होती है और कुछ लोगों की नीयत सही भी होती है। बेशक हम कितने भी बड़े वक्ता बने रहे, कितने भी बड़े शास्त्री बने रहे, आज के जमाने में आदमी की नीयत बिगड़ते देर नहीं लगती है, चाहे आप किसी भी पद पर पहुंच जाओ। इसलिए दुनियादारी को छोड़ के यहाँ आप अच्छा काम करोगी फिर भी आप बुरी बताई जाओगी, और बुरा काम करोगी फिर भी बुरी ही बताई जाओगी। इसलिए पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो। हम तो यही कहना चाहेंगे। अगर सुना नहीं हो तो इनका कुछ लेके जाओ, नहीं सुना नहीं तो यही छोड़ जाइयो हमारी। ठीक, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज राजा हिमांचल ने खुशी मनाई है। नारद जी आए, नारद जी के द्वारा उस कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। तो नारद जी ने उस कन्या का नाम रखा क्या? पार्वती। और नारद जी ने हिमांचल से कहा, राजन तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। बोले कैसे? बोले तुम्हारे घर में जो कन्या है ना वो साक्षात लक्ष्मी है। और सुनो, तो नारद बोले गिरिराज भगत और ये कन्या नहीं भवानी है, ये कन्या नहीं भवानी है, खुद लाज शक्ति ब्रज रानी है और तेरी भाग्य सोनी है। साधारण नहीं है बल्कि साक्षात लक्ष्मी है। और इसका विवाह जो है वो देवों के देव महादेव के साथ में होगा। इसका नाम हम रख रहे हैं पार्वती। क्या नाम रखा? पार्वती। नारद जी वहां से चले आए। अब पार्वती धीरे धीरे बड़ी भई। पार्वती बड़ी भई तो बचपन से ही पार्वती के मन में भोले बाबा के नाम की लगन लग गई। पार्वती ने सोचा कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो किसके साथ? भोले बाबा के साथ। देखो पार्वती ने कभी भोले बाबा को देखा नहीं था और मन में क्या ठान लिया कि शादी किसके साथ करेंगे? भोले बाबा के साथ। पार्वती जंगल में आई, तपस्या करने लगी। देखो प्रेम जो होता है ना, इसका कोई आर पार नहीं होता है। प्रेम का कोई आर पार नहीं होता है, लेकिन प्रेम होना प्रेम जैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि महाराज स्वार्थ है तो प्यार है और स्वार्थ नहीं है तो प्यार ही नहीं है। आज के जमाने में प्रेम और प्यार में अंतर होता है बाबा। प्रेम में और प्यार में अंतर होता है। प्यार कब तक? प्यार होता है तुम्हारे शरीर से, प्यार होता है तुम्हारे पैसे से, प्यार होता है मतलब से, है ना। और प्रेम होता है आत्मा से। काहे से? आत्मा से। इस संसार में सबसे सुंदर परिभाषा अगर किसी की है तो वो है प्रेम की। लेकिन प्रेम करना आना चाहिए, प्यार नहीं प्रेम। प्रेम का अर्थ तुम मुझे मिलो न मिलो,
फिर भी हम तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख करके अपनी जिंदगी बिता लेंगे। ये होता है प्रेम। जैसे गोपियों ने कन्हैया से किया था, भगवान छोड़ के चले गए थे, 100 सालों तक इंतजार किया था राधा जी ने, गोपियों ने। उद्धव जी आए भी थे, सबसे कहा था काय बाबरी भैया कन्हैया जैसे पता नहीं कितने मिल जाएंगे। तो गोपियों ने कहा था उद्धव मन ना भये 10-20, एक हथों सो गयो श्याम सा। उधो मन ना भये 10-20। लेकिन आजकल तो महाराज लोगों के 10-20 नहीं, हजारों दिल है। इसको भी बांटो, उसको भी बांटो, उसको भी बांटो, कोई भी टिकट ले और सीधा महाराज एंट्री मार जाए। हाँ क्यों? क्योंकि आज प्रेम नहीं, आज व्यापार